हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को। पशु परीक्षर भर्ती के लिए ये आज हमारी साइंस की 7th क्लास है। आई होप आपको अच्छी लग रही होगी। तो इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। देखिए उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सर्वाधिक पाई जाती है? तो वो गैस कौन सी है? आर्गन है। इसका सिंबल क्या है? AR है। तो अक्रिय गैसों को क्या कहते हैं? नोबल गैसेज भी कहते हैं। नोबल गैस कौन कौन सी हैं? तो देखिए हीलियम है, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन और रेडोन। ठीक है, ये सभी क्या है? अक्रिय गैसें हैं। पर यहाँ पर सर्वाधिक पूछा गया है जो कि वायुमंडल में पाई जाती है, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरेनियम की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो यूरेनियम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? हेनरी बेकुरल ने। यहाँ देखिए मैडम क्यूरी ने किसकी की थी? रेडियम की थी। RA ये इसका सिंबल हो गया। रदरफोर्ड जो है इन्होंने किसकी की थी? नाभिक की थी। जेम्स चैडविक ने किसकी की थी? न्यूट्रॉन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कागज का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है एक। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन बहुत बार आता है और उसमें स्टूडेंट्स हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं, वो है मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार का परिवर्तन होता है। अब इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कोई कहता है कि नहीं सिर्फ भौतिक परिवर्तन है, कोई कहता है रासायनिक परिवर्तन है। अगर आपको चेक करना भी है तो आप इसको ऑथेंटिक बुक से चेक कर सकते हैं, जो कि कौन सी है? 9th क्लास की NCERT। 9th क्लास की NCERT में सेकंड चैप्टर दिया हुआ है, इज मैटर अराउंड अस प्योर? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है कि जो मोमबत्ती का जलना है वो भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार का परिवर्तन है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है और आपको दोनों प्रकार का ही मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इटाई रोग किसके दीर्घकालिक विषाक्तन से होता है? इटाई किससे होता है भाई? कैडमियम। जो कैडमियम धातु होती है उसके विषाक्तन से होता है। कैडमियम का सिंबल क्या है? CD, कैडमियम। अच्छा, अब यहाँ देखिए पारा Hg जिसको मरकरी भी कहते हैं, इसके विषाक्तन से कौन सा होता है? मिनी माता रोग पारे के विषाक्तन से होता है। एक और देख लिए जो कि काफी सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, नाइट्रेट की अधिकता से। नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपोहन क्रिया का संबंध किस अंग से होता है? अपोहन क्रिया देखिए भाई किसको कहते हैं अपोहन? डायलाइसिस को। तो डायलाइसिस का संबंध किससे होता है? किडनी से होता है। और वृक्क को ही क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं। तो अपोहन क्रिया में यानी कि डायलाइसिस में ऑलमोस्ट 5 आवर का टाइम लगता है। 5 आवर लगते हैं और वीक में 3 डेज, 3 दिन तो करवाना ही पड़ता है। जिस किसी की भी किडनी खराब हो जाती है तो उसमें उसकी डायलाइसिस की जाती है। पूरे ब्लड को क्या करते हैं?
एक मशीन के सहायता से क्या करते हैं, ब्लड को बॉडी से बाहर निकालते हैं और ब्लड में जो भी अशुद्धियाँ होती हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको बाहर निकाला जाता है और फिर ब्लड को वापस से बॉडी में एंटर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से कितना कम है? तो यहाँ पर एक बार सीधा आंसर देख लीजिए, 6 गुना, 6 टाइम्स क्या है, कम है। अगर किसी भी ह्यूमन बीइंग का अगर 60 kg क्या है, वेट है अर्थ पर, तो उसका मून पर कितना होगा? इसके लिए आपको क्या रखना है, एक फॉर्मूला याद रखना है, वेट मून इज इक्वल टू वेट अर्थ अपॉन 6। ठीक है, मून पर वेट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, अर्थ पर जो वेट है उसको 6 से डिवाइड कर देंगे। तो अर्थ पर यहाँ पर कितना दे रखा है, 60 kg, 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो वहाँ पर सिर्फ 10 kg ही उसका वेट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रयोगशाला में गर्म किए जाने वाले उपकरण का निर्माण किस कांच के द्वारा किया जाता है? भाई हम लेबोरेटरी में क्या करते हैं, जो भी लैब होती है साइंस की, उसमें जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, प्रैक्टिकल में जाते हैं, करते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं टेस्ट ट्यूब होती है। ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, फिर भी वो कांच टूटता नहीं है। तो वो किस कांच से बनी होती है? इसके अलावा बीकर होता है, ठीक है, बीकर होता है, और क्या होता है, कोनिकल फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क जो कि इस टाइप से होता है। तो ये सभी किस चीज़ से बने होते हैं, कौन से वाले कांच से बने होते हैं, जिससे कि ये टूटते नहीं है? उस कांच का नाम है पायरेक्स कांच। ऑप्शन 3 यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एक बार यहाँ पर जो सभी एसिड दे रखे हैं हम वो देख लेते हैं किस में कौन सा पाया जाता है। तो लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, दूध में, दही में, इनमें किस क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। टार्ट्रिक एसिड किस में होता है, इमली में और अंगूर में। हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा। पर सिट्रिक एसिड देख लेना, देख लो एक बार सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड सिट्रस फल में पाया जाता है भाई। सिट्रस फल कौन से होते हैं, खट्टे फल, जो कि नींबू, संतरा, आंवला वगैरह। ठीक है, एक क्या बच गया, ये मैलिक एसिड। मैलिक एसिड किस में पाया जाता है, एप्पल में। अच्छा, टमाटर और पालक में कौन सा अम्ल होता है? टमाटर और पालक में, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, ऑक्जेलिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अदरक है, जो अदरक होती है, जिंजर, वो क्या है भाई, जड़ है, तना है, पत्ती है, या पुष्प कलिका है, क्या है? तो वो है तना, स्टेम है। जड़ मत करके आ जाना, जड़ कर दोगे गलत हो जाएगा। जड़ तो कौन सी है, मूली गाजर जो होती हैं वो आती हैं जड़ में। तो स्टेम में क्या क्या आते हैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, देखने में इजी लगता है पर होता नहीं है, जरूर से गलत करके आ जाते हैं बच्चे। तो देखिए, तना जो स्टेम होते हैं वो उसके एग्जाम्पल देख लिए एक बार। आलू, एक तो अदरक हो गया, एक आलू, हल्दी, अरबी, ये सब क्या है, ये स्टेम है भाई। अच्छा, पत्ती, पत्ती देखो, लीफ, पालक, मेथी, धनिया, ये सब पत्ती हो जाएंगी। पुष्पकलिका, ये बताओ भाई, पुष्पकलिका जो लौंग होती है वो क्या होती है, पुष्पकलिका ही होती है, यानी क्लोव।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। इसका फॉर्मूला भी देख लीजिए, CaSO4 0.12H2O। हेमी मतलब अर्ध हाइड्रेट, यानी कि इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो आधा होता है, आधा अणु जल का होता है इसमें। अच्छा, यहीं पर एक चीज और देख लीजिए, जिप्सम। जिप्सम से ही क्या करते हैं? पीओपी बनाते हैं भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम का क्या हो जाएगा? जिप्सम का फॉर्मूला देखिए पहले, CaSO4 0.2H2O। तो इसको हम क्या बोल देंगे? कैल्शियम सल्फेट, और 2 के लिए बाई या डाई कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो कैसे बोलेंगे? कैल्शियम सल्फेट बाई हाइड्रेट। ये हो गया जिप्सम का फॉर्मूला। अब देखिए कैसे प्राप्त करते हैं। देखो, जब जिप्सम CaSO4 0.2H2O को क्या करते हैं? गरम करते हैं, ये गरम करने का सिंबल है, गरम करते हैं तो हमें क्या मिलता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी मिलता है। मैं यहाँ लिख रही हूँ CaSO4 0.12H2O, और इसमें से 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। ये इसकी रिएक्शन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेरियम तत्व का प्रतीक है, प्रतीक क्या है? Ba। बेरियम का क्या है? Ba। ये किसका है? बोरोन का है। ये किसका है? ब्रोमीन का है। और ये किसका है? कैल्शियम का है। आपको ये 1 से 20 तक तो याद होने ही चाहिए। जैसे कि 1 पे क्या आ जाता है? हाइड्रोजन, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। एक ये ध्यान रखना है, ये बी से स्टार्ट होने वाले कंफ्यूजिंग रहते हैं, तो बच्चों को कंफ्यूजन होता है इसमें। उसके बाद में बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम। देखो 10 तक यहाँ हो गए हैं, नियोन का 10 है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। ठीक है भाई, इतने ही देख लो अभी, बाकी आपको 20 तक तो याद होने ही चाहिए। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? वास्तविक रूप से मछली का क्या मतलब है? यानी कि वो एक कशेरुकी है। वर्टिब्रेट, ठीक है, यानी कि वो वर्टिब्रेट है, कशेरुकी है। तो देखो यहाँ पर 3 ऑप्शन जो ऊपर वाले दे रखे हैं, स्टारफिश, जेलीफिश, डॉगफिश, इनमें सिर्फ फिश लगा हुआ है, पर ये फिश है नहीं। इनको क्या बोलते हैं? फॉल्स फिश। फॉल्स फिश होती हैं भाई ये, जिसमें कि इसके अलावा और भी फिशेज के नाम हैं, सिल्वर फिश, क्रे फिश, कैटल फिश, झींगा मछली। ये सब फिश सिर्फ इनके नाम में लगी हुई है, बाकी ये फिश है नहीं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। और यहाँ पर ऑप्शन 4 यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स, जिसको हिप्पोकैम्पस भी कहते हैं। ये क्या है? एक फिश ही है। इसका जो सिर होता है वो कैसा होता है? घोड़े के जैसा होता है, इसलिए इसका नाम समुद्री घोड़ा रख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं वो? अनावृत बीजी। ऑप्शन 4 यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा।
अनावृत बीजी मतलब फूल रहित पौधा। नग्न बीज होते हैं भाई इसमें, अनावृत मतलब बीज ढके हुए नहीं होते हैं, बीजों के ऊपर कोटिंग नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा रसायन साल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है? किसके नाम से? साल्ट पीटर के नाम से। पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट को साल्ट पीटर के नाम से भी जानते हैं। एक होता है, ये तो सिर्फ साल्ट पीटर है, एक होता है चिली साल्ट पीटर। चिली साल्ट पीटर। चिली साल्ट पीटर किसको कहते हैं? सोडियम नाइट्रेट को। सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्ट पीटर कहते हैं। और सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Na, सोडियम के लिए Na और नाइट्रेट के लिए NO3, NaNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? जिसने ग्रेविटेशन के बारे में बताया था, ग्रेविटेशन का प्रिंसिपल दिया था, ग्रेविटेशन के प्रिंसिपल को प्रतिपादित करने वाला कौन था? उस साइंटिस्ट का नाम बताना है। तो वो कौन थे? न्यूटन थे। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो ग्रेविटेशन क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? एक अट्रैक्शन फोर्स है, ये आकर्षण बल है। न्यूटन ने गति के 3 नियम भी दिए थे, जिनके की नाम क्या क्या है? फर्स्ट है गति का पहला नियम जो इन्होंने दिया था, जड़त्व का नियम। सेकंड, संवेग संरक्षण का नियम। सेकंड क्या हो जाएगा? संवेग संरक्षण का नियम। और थर्ड क्या हो जाएगा? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आपको ज़रूर से वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे।